बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट आसिफ नदीम ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट से आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फ़ाइल करना सीखेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलें जब भी हम स्टार्ट करते हैं, आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है FBRIRS और इंटर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है वो एक लॉगिन की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है लॉगिन टैक्स पेयर के ऊपर। जब आप लॉगिन टैक्स पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आपने अपनी जो लॉगिन और जो पासवर्ड आपका वो आपने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो आप पहले यहाँ से अपना लॉगिन और पासवर्ड ऐड करेंगे और अपना लॉगिन और पासवर्ड आपने ऐड करने के बाद आपने इसको कर देना है लॉगिन पे क्लिक। तो आपका जो एरस का पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर जाके तो आपने सेकंड टाइप के अंदर जो है यहाँ पे जाना है, आपने क्लिक करना है नॉर्मल टैक्स रिटर्न के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिटर्न के ऊपर। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं लिखूँगा 2022 और इंटर करूँगा तो मेरे पास आ गया 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। अब इसी के अंडर जो है ना आपने जो इसका डाटा वो फिल करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास अब रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले आपके पास आता है सैलरी का टैब। ठीक है, ये है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक, पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सैलरी का टैब है। तो अगर आपके पास सैलरी है, आपकी सैलरी इनकम है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एनुअल सैलरी ऐड करें। मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपये एक महीने की है सैलरी, तो आपकी एनुअल जब 12 महीने की बनेगी 6 लाख, तो आप यहाँ पर अपनी 6 लाख जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे कैलकुलेट। तो देखें मैंने यहाँ पे 6 लाख ऐड की, तो मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो उसने कह दिया अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यानी इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा। अगर आपकी यही वाली इनकम जो है वो फॉरेन इनकम होती, ठीक है, तो मतलब फॉरेन इनकम ऑफ सैलरी होती, तो फिर हम क्या कहते हैं, हमने जाना था, ये देखें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और यहाँ पे फॉरेन सोर्स पे, और यहाँ पे आपने ऐड करनी थी फॉरेन सोर्स की इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ये है कि मेरा ये क्लाइंट है, ये फॉरेन है, इसकी इनकम है। ठीक है, एग्जांपल नहीं बल्कि ये मेरा क्लाइंट है ही फॉरेन इनकम वाला है। तो मैं इसकी यहाँ पे फॉरेन इनकम जो है वो ऐड करूँगा। मैं यहाँ से जो सैलरी की इनकम जो मैंने ऐड की है ये मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है मेरी जो पाकिस्तान में जो उसकी इनकम है वो नहीं है, तो उसकी फ़ॉरेन इनकम है, तो मैं उसकी फ़ॉरेन इनकम यहाँ पे जाके ऐड करूँगा। ठीक है, और जो उसकी मंथली बनती है उसको मैं कैलकुलेट करके तो एनुअल सैलरी उसकी यहाँ पे मैं ऐड करूँ। तो जो मेरे क्लाइंट हैं इनकी जनाब सैलरी जो बनती है वो 69 लाख और 60,000 जो इनकी एनुअल सैलरी है वो बन रही है। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको सिंपल अमाउंट डाल के तो इसको मैंने जो है क्लिक किया तो कैलकुलेट पे, तो उसने मेरी यही वाली सेम अमाउंट दे दी उसमें नॉर्मल टैक्स के अंदर। अब इसने आपको मैं नीचे एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसने क्या किया होगा, इसका ऑटोमेटिकल जो एक नॉर्मल टैक्स जो है वो बना दिया होगा। जिनके देखें इसका उसने 15 लाख रुपये टैक्स बना दिया है। ठीक है, अब क्योंकि फॉरेन इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो मैं सेम अमाउंट को कॉपी करूँगा और साथ वाले जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड या फाइनल टैक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब कि टैक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐड करके तो कैलकुलेट किया तो मेरी ये देखें यहाँ से टैक्स जो है वो जो इनकम है वो ख़त्म होगी। इसी तरह मेरा जो इसने टैक्स बनाया था वो भी बिल्कुल एंड हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था कि आपने अपनी फॉरेन इनकम जो है वो उसको आपने कैसे ऐड करना है, या आपकी अगर सैलरी इनकम है सिंपली तो आपने उसको कैसे ऐड करना है। तो ये था 2 तरीके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टैब आता है वो आता है प्रॉपर्टी का, कि अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपने रेंट पे दी हुई है या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसके ऊपर से आपको कोई इनकम हो रही है, मलाई है या आपका कोई शेयर है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो वो ऐड कर सकें। क्योंकि मेरे इन क्लाइंट का नहीं है कुछ ऐसा सिस्टम, तो मैं उनकी डिटेल नहीं ऐड करूँगा। देन है बिज़नेस की, तो अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो अपने बिज़नेस के आप रिटर्न यहाँ पे जो है ना वो उसकी सारी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि ये अभी हम सैलरी पर्सन की कर रहे हैं तो ये हम इसमें ऐड जो चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, देन है कैपिटल एसेट्स, इसको भी अभी हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। अदर सोर्स में मैंने आपको बता दिया, हम फॉरेन इनकम मैंने ऐड किया अपने, क्योंकि मेरे क्लाइंट की इनकम
क्योंकि इनकी फॉरेन इनकम है तो मैंने फॉरेन इनकम के टैब में इनको ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने देखना है कि अगर इनके पास कोई और इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने वो इनकी इनकम ऐड करनी है। जैसे मेरे इन क्लाइंट का जो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है, उसको वो है इनका प्रॉफिट वाला अकाउंट है, तो उसके ऊपर इनको प्रॉफिट मिलता है। तो मैं अपना पूरे साल का इनको जितना प्रॉफिट मिला है ना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट ऐड करूँगा, वो आपको प्रॉफिट मिलेगा इनकी बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है, अब मैं इनका वो प्रॉफिट ऐड कर दूँगा और देन मैं इसको क्लिक करूँगा कैलकुलेट पे। ठीक है, क्योंकि इसको अब मैं एग्जाम्पशन के कॉलम में नहीं लिखूँगा क्योंकि ये इनके पाकिस्तान की इनकम है, तो इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट चार्ज होगा। ठीक है, देन मैंने क्या करना है कि इस प्रॉफिट के अगेंस्ट बैंक ने कुछ जो है वो टैक्स भी डिडक्शन की होगी, तो वो मैं टैक्स भी जो यहाँ पे ऐड करूँगा। अच्छा, बैंक जो टैक्स कटता है वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है, तो उसको आपने अपने एडजस्टेबल वाली साइड पर जो है वो ऐड करना होता है। ठीक है, सेक्शन ये आपका आएगा सेक्शन 151 के अंदर। ठीक है, जो बैंक का जो है वो आएगा कहाँ पे, सेक्शन 151 के अंदर आपका जो टैक्स है वो आएगा। जैसे कि ये है कि देखिए सेक्शन जो इसका क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151। ठीक है, तो इसके अंदर आपका वो जो अब इसके ऊपर भी आपने देखना है पूरे साल के अंदर जितना बैंक ने टैक्स काटा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, और देन आपने इसको करना है कैलकुलेट। ठीक है, और उसके बाद ये है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई टैक्स कटा हुआ है तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने सिंपली जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी जो विंडो ओपन होगी, उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और फिर उसके नीचे डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये आई तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना वो मोबाइल नंबर लिख लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा उसकी डिटेल के, उसके ऊपर जो है ना ये किस के नाम पे और किस कंपनी का, वो सारी चीज़ें लिख लूँगा और इसको ओके करूँगा तो मेरी वो डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है, देन ये है कि अगर आपने कोई इंटरनेट बिल के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए कोई टैक्स दिया है, या आपने कोई टिकट के ऊपर कोई टैक्स दिया है, ठीक है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया उसके ऊपर कोई टैक्स दिया है, तो ये सारे टैक्स जो डिफरेंट सेक्शन हैं, डिफरेंट जो उनके रूल्स हैं, तो जिस सेक्शन के अंदर आपका टैक्स कटा होगा उस सेक्शन के सामने आपने अपना टैक्स ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा, देन मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा अपने कंप्यूटेशन के टैब पे, उसको करूँगा क्लिक 2 दफ़ा। ठीक है, तो देखूँगा कि मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं बनी, तो ये देखें कि मेरा नॉर्मल टैक्स जो कटा है मेरा वो ये है। अब मेरी जो टैक्स बनता था वो ज़ीरो वैल्यू है, यानी कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता था, मेरी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो मेरा कोई टैक्स नहीं बनता था। लेकिन बैंक ने मेरा टैक्स काटा क्योंकि मैं नॉन फाइलर था, मेरा कस्टमर जो नॉन फाइलर था, तो बैंक ने टैक्स काटा, वो हमने जमा करवा दिया। अब वो देखें उसने मेरा बता दिया कि आपका रिफंड में टैक्स चला गया। ठीक है, ये हमारा रिफंड में चला गया। अच्छा, देन आपने क्या करना है, आपने इस वाले टैब को भी क्लोज़ कर देना। अब हमारी इनकम वाली साइड और जो टैक्स वाली साइड है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देन आपने चले जाना है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले अपना जो ऐड करनी है चीज़, एक्सपेंस को भी आप फिलहाल छोड़ दें, पहले आप चलें अपने एसेट्स की तरफ। ठीक है, आप अपने पहले एसेट्स ऐड करें। देखें जैसे मेरे पास ये मेरे दो बैंक हैं मेरे कस्टमर के, तो मैं इनके दोनों के बैलेंस पहले ऐड करूँगा। ठीक है, मेरा जो कस्टमर है उसके जो फॉरेन जो डेनमार्क वाला जो अकाउंट है, ठीक है, मैंने फॉरेन अकाउंट भी उन्होंने शो किया, तो उसका जो बैलेंस है मैं पहले वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उस वाला जो आपका जो फॉरेन बैंक है उसमें जो बैलेंस जो अमाउंट होगी ना, उसको आपने पाकिस्तानी पीकेआर में कन्वर्ट करके तो फिर आपने ऐड करना है। ठीक है, और देन आप यहाँ पे जो अपना वो पाकिस्तानी जो बैलेंस है उसको वो ऐड कर। देन जी मैं इनका जो है वो पाकिस्तान क्लोजिंग बैलेंस देख लेता हूँ अपने स्टेटमेंट से, कितना इनका 186,668 है। ठीक है, तो वो आपने ऐड करना है सेम 6668। ठीक है, और इसको आपने कर देना है कैलकुलेट पे क्लिक। इसके अलावा अगर आपके नीचे कोई एसेट में कहीं पे कोई चेंजिंग आई है तो आपने वो चेंजिंग जो है वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, इसको मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट कर लिया। देन आपने क्या करना है, अब इसके अलावा देखें मेरे पास जो मेरा क्लाइंट इनकी ना कोई चेंजिंग नहीं है, इसकी इनकी अमाउंट के अंदर या किसी जगह पे कोई इनकी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अब ये मेरा एसेट वाली साइड कंप्लीट होगी। देन आपने पहले जाना है रिकन्सिलेशन पे और यहाँ पे पहले आपने अपनी इनकम दोनों ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने कौन सी इनकम ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी करनी जो आपकी पाकिस्तानी सोर्स से इनकम है वो अपने ऐड कर लेनी यहाँ पे, कि वो आपने करनी है। देखें इस टैब के अंदर कि इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक, इसके अंदर और अब जो आपकी एग्जाम्पशन वाली इनकम है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो आपको मिलेगी आपने जिस टैब में ऐड किया है इनकम वाली साइड पे, वहाँ पे जाके फॉरेन सोर्स के अंदर से आपको वो इनकम मिलेगी और अब आपने वो वाली यहाँ पे ऐड कर लेनी। ठीक है, अब आप इसको
कैलकुलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें नीचे सबसे कि आपके पास देखें वो डिफरेंस बता रहा है। जब तक ये वाली अमाउंट आपकी जो है ज़ीरो पे नहीं जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिटर्न जो आपका वो सही फाइल नहीं हुई। ठीक है, तो इस अमाउंट को आपने ज़ीरो पे लाजमी लेके जाना है। ठीक है, जैसे कैसे भी करके इस अमाउंट को आपने ज़ीरो पे लाजमी लेके जाना है। ठीक है, अच्छा अब मैं जी अपनी इस वाले अमाउंट को जो है ना वो करूँगा ज़ीरो पे लेके जाऊँगा। तो उसके लिए मैंने जो है ना वो क्या करना है, अब मैंने अपने ऐड करना है एक्सपेंस। ठीक है, अब एक्सपेंस में सबसे पहले तो ये है कि आपका ने जो टैक्स जमा करा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जितनी अमाउंट आपने टैक्स की जमा कराई है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, वो इधर से आप कॉपी करें नीचे से। ठीक है, और इधर जाके आप पेस्ट कर दें अपने एक्सपेंस वाली साइड पे। ठीक है, और इसको आप कर दें कैलकुलेट। देन आपने अपने सारे ये जो एक्सपेंस है ये वन बाय वन करके ऐड करने हैं। अच्छा, ये जो टैक्स है ये आपने वन बाय वन इस तब ऐड करने हैं अगर आपके पास इन सब के एविडेंस मौजूद है। अगर आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली एक जो है ना लम सम यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देनी है अपने टोटल एक्सपेंस की। उसमें फिर आपके सारे एक्सपेंस ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ये लहदा करें, आप यहाँ पे एक लम सम अमाउंट ऐड करें और सुकून से जो है ना उसको जो है ना वो वैसे ही रहने दें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैं जिस जिस कॉलम में ऐड जो इसमें कस्टमर की चीज़ें होंगी मैं वो चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ दूँगा। ये देखिए जी, मैंने अपने एसेट वाली साइड पे चीज़ें ऐड कर ली। मैंने अपनी जो है ना वो एक्सपेंस भी ऐड कर लिया, लाइबिलिटीज़ भी ऐड कर ली। तो ये देखिए मेरा जो बैलेंस है ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और मज़ीद इसमें बता दूं कि आपका जो ये है ना ये ऊपर वाली साइड सारी एसेट है और लास्ट में नीचे जो है ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपकी जो ऐड करके हो तो फिर उसके बाद आपके ये जो चीज़ है ये आपकी रिकनसाइल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई प्लाट लिया हुआ है इंस्टॉलमेंट पे तो आप क्या करेंगे, उसके एसेट वाली साइड पे उस प्लाट को आपने टोटल वैल्यू पे शो करना है और लाइबिलिटी वाली साइड पे आपने वो वैल्यू शो करनी है जो अभी आपकी इंस्टॉलमेंट रहती हैं। जो जमा करा दी वो नहीं ऐड करनी, बल्कि जो आपकी रहती है इंस्टॉलमेंट वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये इसी तरह अगर आपने गाड़ी ली है या कोई और चीज़ ली है इंस्टॉलमेंट पे उसकी भी सेम प्रोसेस यही होगा कि एसेट वाली साइड पे आप उसको टोटल वैल्यू पे शो करेंगे, लाइबिलिटी वाली साइड पे आप उसको उतनी वैल्यू से शो करेंगे जितनी अभी आपकी लाइबिलिटी पेंडिंग है, मतलब जितनी आपने अभी उसकी जो है ना वो पेमेंट करनी है। ठीक है, ये था एक ये जो है ना इजी सा मेथड आपको जो है ना बताना था कि हम अपने 2022 की जो टैक्स या 2022 की रिटर्न है वो सैलरी पर्सन की, और जो अगर बंदा फ़ॉरेन है, फ़ॉरेन सैलरी इसका सोर्स है या पाकिस्तानी का सोर्स है तो उसको हम कैसे वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देन आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है इसको आप सबमिट की तरफ, आप हम इसको करेंगे वेरीफाई। यहाँ पर आपने अपना वेरिफिकेशन कोड ऐड करना है और इसको कर देना है क्लिक वेरीफाई, तो आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा आपने दोबारा अपने पूरी रिटर्न को एक बार रिव्यू कर लेना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। उसके बाद आपने इसको फाइल करना है। ठीक है, आपने जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं उन चीज़ों को सही अच्छे से देख लेना है कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन में या कहीं और कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, नहीं जी मेरी क्योंकि अब रिटर्न बिल्कुल ओके है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी जगह पे। तो अब मैं अपनी रिटर्न जो है इसको फाइल कर दूंगा। ठीक है, फिर अब मैं इसको जो है ना अपने वो फाइनल की तरफ लेके जाऊँगा, फाइलिंग इसकी करूँगा और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको जो देखते हैं। अच्छा अब क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया तो अब मैं इसको करूँगा सबमिट पे क्लिक और ये इधर से कर दूँगा यस। तो ये जी मेरी जो 2022 की जो रिटर्न है वो सबमिट हो गई है। उम्मीद है आपको जो है ना वो समझाई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।